अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो आज का दिन क्या है, मैं यहाँ पर आके कोई भी मैंने व्लॉग इतना नहीं किया क्योंकि मैं अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करी थी, जिसकी वजह से मैं आई थी। तो मेरा व्लॉग बनाने का ज़रा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन अभी आज वो ऐसा दिन है कि जो मैं चाहती थी कि थोड़ा दूर लेट आए, क्योंकि मैं जा रही हूँ वापस दुबई और मुझे पैकिंग करनी है। यहाँ अलीज़े आ गई मुझे तंग करने के लिए, तो मुझे आज करनी है पैकिंग। कल की है मेरी फ़्लाइट और इस वक्त सारे इमोशनल लगे हुए हैं। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा जाने का, क्योंकि जिस सिचुएशन में आई थी उस सिचुएशन में नहीं दिल करता कि आप जाओ छोड़ के। अब ये सारी दो लड़कियां मुझे आके तंग कर रही हैं, तो ये है कि मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं व्लॉग और आप लोगों को लेके चलते हैं साथ पैकिंग करते हुए। तो आज का ये सीन है कि मैंने आज सारे काम रखे हुए थे थोड़े मार्केट के। एक जगह मैंने जाना था, सलून जाना है, कमर्शियल जाना था मैंने, और कुछ शॉपिंग करनी थी। तो मैंने कहा सारे आज एक ही दिन में वाइंड अप करेंगे काम। तो अब चलते हैं जल्दी से, कमर्शियल, सलून जाना है और कुछ शॉपिंग करनी है। और अमर और मम्मा साथ जा रही हैं, तो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए और यहाँ शहयार के लिए जो है मम्मा ने कुछ शर्ट्स लेनी थी वो ली। और अमल को बहुत शदीद नींद आ रही थी तो वो तंग करने लग गई थी हमें। तो फिर मम्मा ने कहा कि वो लेके अमल को मामू की तरफ चली जाती है और मैं सुकून से अपने सैलून वगैरह के काम कर लूँ और शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि उनका घर करीब में ही था। तो मम्मा ने अमल को लिया और वो मामू की तरफ चली गई। सोचा था अमल की हेयर कटिंग भी कराऊंगी, पर वो पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि अमल बहुत रो रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी इसको नींद आ रही है, इसको सुला देती हूँ और सुकून से ये भी सो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। सो भाई हो गए हमारे सलून के काम सारे। और मामा और आयशा को तो मैंने भेज दिया था। मम्मा ने कहा घर करीब है नाना अबू का, तो मैं वहीं चली जाती हूँ। तो मामू का घर करीब है, मैं वहीं चली जाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, ताकि मैं सुकून से काम करा सकूँ। अमल बहुत तंग करी थी। और ये रही शॉपिंग, जैसे शॉपिंग की है, जाने से पहले शॉपिंग बनती थी। तो बस अब चलते हैं मामू के घर, रिक्शा लेते हैं और सीधा चलते हैं। लेट्स गो। तो जैसे ही मैं मामू के घर पहुंची, अमल तब तक सो ही रही थी और बस शुक्र है उसने अपनी नींद पूरी कर ली थी और फ्रेश हो गई थी थोड़ा। फिर वहाँ पर थोड़ी चाय वगैरह पी, क्योंकि चाय की बड़ी शदीद तलब हो रही थी। और मामू जो है वो चाट ले आए थे, वो भी खाई। उसके बाद हम घर के लिए हो गए रवाना। और बस पूरा दिन बस इस तरह बाहर ही रहा, शॉपिंग में और कुछ चीज़ें लेने में, क्योंकि घर जाके पैकिंग भी करनी थी। तो बस घर पहुँचे और पैकिंग स्टार्ट कर दी। सो फाइनली वी आर बैक। और बस घर आ गए थे, नाना बू के घर गए थे मामू की तरफ। तो वहाँ से अब आ गई हूँ मैं घर वापस। और अभी मुझे दोबारा बाहर जाना है, कुछ मेडिसिन लानी है। उससे पहले है मैं बनाने लगी हूँ केक। येस, यू हर्ड राइट, मैं केक बनाने लगी हूँ क्योंकि आप ही की भी बर्थडे आ रही है और मदर्स डे है 11th को, और मैं यहाँ नहीं होंगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा केक बनाते हैं। तो उसकी आधी प्रिपरेशन तो मैं कल कर ली थी मैंने। तो अब बनाते हैं जाकर केक। लेट्स गो। चले अब यहाँ आए और केक ना बनाया, ऐसा हो सकता है, तो अब केक बनाते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने ब्राउनी केक बनाया था और जो चीज़ें घर में मौजूद थी उससे मैंने बस जल्दी से एक छोटा सा केक बना लिया था। और यहाँ पर आप ही की बर्थडे हम लोग कर रहे हैं सेलिब्रेट, क्योंकि 11th मई को आप ही की बर्थडे है और मदर्स डे भी है, तो दोनों साथ साथ सेलिब्रेट हो जाएंगे। तो ये दोनों की अभी अमल और अलीज़े दोनों इसका केक कट करेंगी। और अब यहाँ पर मम्मा के साथ भी केक कट हो रहा है, क्योंकि मदर्स डे भी है 11th को और मैं यहाँ होंगी नहीं, तो बनता था सेलिब्रेट करना। कितने प्यारे हैं यार ये, इसको भी बिठाओ। ये हमारे घर में ना छोटे छोटे से मेहमान आए हैं आज, क्यूटी क्यूटी से। क्या पिलाएंगे? केक खाओगे तुम लोग? केक बनाया मैंने। केक खाओगे? हाँ, कितने क्यूट है ये। तो यहाँ अभी रात के बज रहे हैं 12:30 और अभी स्टिल जो है मेरी पैकिंग हो रही है। कोई तीसरी दफ़ा मैं ये बैग खोल के बंद कर रही हूँ और अभी तक मेरे कपड़े और ये सब चीज़ें उसमें सेट ही नहीं हो रही हैं। ये बैग भी मेरा अभी फुल होने वाला है। तो अब देखें कब तक सामान पैक होता है, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया और जगह कम पड़ गई है। सो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं पैकिंग कर रही हूँ और मैं कौन सी चीज़ कहाँ पर रखूँ, क्योंकि मैं तीसरी दफ़ा ये बैग खोल रही हूँ। और मेरा इवन जो है अभी तक मेरे 2 पार्सल्स पेंडिंग में, और मेरी कल की फ़्लाइट है, मुझे कल शाम 5 बजे घर से निकलना है। और अभी कहीं पता नहीं है कि मेरे पार्सल्स कब आएंगे, नहीं आएंगे। ना आए तो नसीब में नहीं थे। और फिर ये है कि मैं अगली दफ़ा ऑर्डर करके दोबारा मंगाऊंगी। और वो मेरे 20 दिन से ऑर्डर फंसे हैं, 20 दिन। तो बंदा कितना ही वेट करेगा। सो अब ये है कि करते हैं पैकिंग जितनी रह गई है। ऑर्डर आ गया तो उसको साथ रख लेंगे, उसको कहीं एडजस्ट कर लूँगी। अभी मैंने कुछ मेडिसिन लाई थी, मेडिसिन रखेंगे। तहज़ीब गई थी, तहज़ीब से बिस्किट का मैंने बॉक्स लिया था, जो यहाँ हर कोई आता है और लेके जाता है, तो मैंने वो लिया था। अमल के लिए रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स लिए थे। तो वही सबकी जगह बनाते हैं। सामान बहुत ज़्यादा है, लेके मैं एक बैग आई थी, एक मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा जो है वो मैंने ख़रीदा। और अभी फिर भी मेरा सामान जो है वो बहुत ज़्यादा है और जगह कम पड़ गई है। तो अभी मैं उसको ज़रा ठुसाने की कोशिश करूँ कि बस किसी तरह आ जाए सामान बैग में। तो बस
अब बैग पैक करते हैं, फिर आपसे बात करती हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 12:30। चलें बैग पैक करते हैं। सो फाइनली अभी बज रहा है रात का 1 और मेरी हो चुकी है पैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट। अभी बस फंसा के मैंने सामान डाला है और ऑलमोस्ट जो है पैकिंग तैयार है। बस अब थोड़ी बहुत जो है वो हम सुबह करेंगे जो रह गई है, बाकी ऑलमोस्ट डन है। तो अभी मैं पैकिंग कर रही थी और मुझे एकदम से इतने मैसेजेस आने लग गए कि फ़्लाइट टाइम पे है, कैंसिल तो नहीं। मैंने कहा ये क्या हुआ है, अभी तो मैं पैकिंग कर रही थी। मैंने आज सुबह ही चेक किया कि हाँ मेरी फ़्लाइट टाइम पे है, लेकिन फिर जब मैंने न्यूज़ देखी तो पता चला कि इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक कर लिया है और बड़े ही उन्होंने कोई बुज़दिलाना तरीके से रात के अंधेरे में किया है। तो खैर पाकिस्तान ने भी उसको अच्छा खासा जवाब दिया, थोड़ा ठंडा होकर बैठ जाएंगे। लेकिन अब ये मसला है कि मेरी फ़्लाइट का कोई पता नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने 48 आवर्स के लिए जो है वो एयर स्पेस बंद कर दी है पाकिस्तान की। और मेरे सारे प्लान थे, उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें प्लान की हुई थी और काफ़ी काम थे। अब देखते हैं कि सुबह उठ के कि क्या होता है, क्योंकि सब मैं देख रही थी कहीं ना कहीं से खबर मिल जाए, क्योंकि PIA में भी कोई कॉल नहीं उठा रहा, कोई भी कॉल नहीं उठा रहा है अभी। तो अब देखते हैं कि सुबह क्या होता है। सो ये था आज का व्लॉग। तैयारियाँ की घर जाने के लिए, निकलने के लिए, लेकिन अभी नहीं पता कि मैं कल जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। सो लेट्स सी कि सुबह उठ के क्या होता है। तो अब करते हैं व्लॉग का एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें और पाकिस्तान को दुआ में हमेशा याद रखें। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में और देखते हैं कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल होती है या जाते हैं, क्या सीन है। लेट्स सी। अल्लाह हाफिज़।